Objects in गुणस्थान स्वरूप मेरा किया हुआ है। पाठशाला नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणास्नो मंगलाणम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जी। लास्ट क्लास में हमने आहारक अनाहारक के विषय में जो चर्चा करी थी, उसमें विग्रह गति की एक बात निकली थी, जिसमें हमने कहा था कि विग्रह गति में जीव अनाहारक रहता है। तो अनाहारक के लिए हमने क्या बोला था कि अनाहारक के लिए मतलब विग्रह गति के लिए हमने क्या बोला था कि विग्रह गति जो रहती है उत्पत्ति से पूर्व, मतलब जीव ने काल कर दिया इस पॉइंट पे, और इधर से उत्पत्ति से पूर्व के बीच की जो गति बताई है विग्रह गति, तो उस विग्रह गति में जीव जब उत्पत्ति से पूर्व यहाँ काल करा है तो डेफिनेटली वो आहार ग्रहण कर रहा होगा पूर्व भव का, और यहाँ उत्पन्न हो गया है तो अगले भव का वो आहार ग्रहण कर रहा होगा। पर इस बीच में जब वो अनाहारक रहता है, वो अवस्था अनाहारक मतलब कि ये अवस्था में जीव ने कोई भी औदारिक वैक्रिय या आहारक शरीर के पुद्गलों को ग्रहण नहीं करा है। तो वो कितने समय तक के लिए रह सकती है, तो बताया कि एक समय के लिए भी अनाहारक रह सकता है, 2 समय के लिए भी अनाहारक रह सकता है, अथवा 3 समय मैक्सिमम जीव अनाहारक रहेगा विग्रह गति में। और केवली समुद्घात में बात करें तो केवली समुद्घात में भी 3 समय के लिए जीव क्या रहता है, अनाहारक रहता है। तो कौन कौन सा समय, तो वो बताया केवली समुद्घात का 3rd, 4th और 5th समय जीव क्या रहता है, अनाहारक रहता है। ठीक है, ये हमने देखा था। अब विग्रह गति में 1, 2, 3 की जो बात हुई थी, तो अभी आप इतना ही समझिए, मतलब वैसे होता क्या है विग्रह गति में, किस तरह से जाता है, उस दिन चर्चा चली थी। तो अभी के लिए हम इतना, क्योंकि आगे और भी कैसे कैसे संशोधन कैसे क्या होते हैं वो हमारे तब एक्सेप्टेबल होंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझ सकते हैं कि यहाँ से जो अगर कोई जीव यहाँ पर काल कर रहा है,
देखो ये लोक है, ये लोक है, ये होती है त्रसनाल, है ना, और ये होती है स्थावर नाल। तो यहाँ पे कोई जीव है स्थावर नाल में, और देखो अगर त्रस नाल की बात करें तो ये तिरछा लोक है। अब यहाँ से मान लो किसी को यहाँ पे उत्पन्न होना है, तो सबसे पहले ही यहाँ त्रस नाल हो, स्थावर नाल हो, कोई भी जो डायरेक्ट उत्पन्न, जैसे यहाँ से यहाँ तो नहीं, यहाँ से यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, कैसे भी अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की जो बात होती है तो वो एक समय में क्या कर जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर उसने काल करा और यहाँ पर वो उत्पन्न हो गया, तो दोनों जगह वो अनाहारक रहा, मतलब आहारक रहा, तो अनाहारक एक भी समय नहीं हुआ। तो यहाँ से मान लो उसको इधर पे जाना है, इस पॉइंट पर, तो पहले वो इधर जाएगा, इधर, या फिर इधर से इधर। तो जो भी रहा, यहाँ पे वो काल किया था, यहाँ पे उसने अगले भाव का आहार लिया, तो एक समय के लिए वो अनाहारक रहा। डन। अब दो समय के लिए कैसे हो सकता है, तो मैंने उस दिन बताया था कि जैसे ये अगर कोई पॉइंट है, ये इस सरफेस को मानो, इस सरफेस के इस पॉइंट पर जीव ने काल किया है, और इस पॉइंट के बाद उसको उत्पन्न कहाँ होना है, तो उसको होना है इसके यहाँ पर, इस पॉइंट पर उत्पन्न होना है। किसके, ये पेन के सबसे एंडिंग जो पॉइंट है, यहाँ पर उसको उत्पन्न होना है। तो जीव ये पेन का एंडिंग पॉइंट यहाँ रखा हुआ है, तो पहले जीव 2D में इधर आएगा, फिर इधर आएगा, और फिर वो हाइट में इतना ऊपर चढ़ेगा। तो यहाँ तक जब वो आया, यहाँ पर उसने अगले भाव का आहार लिया, और यहाँ पर वो पूर्व भाव से काल किया, तो एक और दो समय के लिए वो क्या रहा, अनाहारक रहा। ये तो हो गई दो समय की बात। और फिर थर्ड समय कहाँ होगा, तो थर्ड समय अभी त्रस नाल की अपेक्षा समझा जा रहा है। तो यहाँ से अगर कोई जीव है, उसको किसी और जगह पर जाकर उत्पन्न होना है, तो वो पहले फिर मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए, अब वो यहाँ से तो क्रॉस करेगा नहीं, ना ही वो यहाँ से इधर आके क्रॉस कर सकता है, मतलब इस पॉइंट पर भी नहीं है, इस पॉइंट के टॉप पर है, तो यहाँ टॉप पर आना है उसको। तो यहाँ से वो डायरेक्टली इधर तो आ जाएगा, पर यहाँ से डायरेक्टली इधर नहीं आ पाएगा ना, जैसे हमने ये देखा। तो यहाँ से वो यहाँ आके, और क्योंकि ये अलोक है, अलोक में जीव क्रॉस करेगा नहीं, तो पहले वो यहाँ से त्रसनाल के पॉइंट पे आएगा, फिर त्रसनाल से यहाँ की सीध पे आएगा, फिर यहाँ से वो इधर आएगा, और इधर से फिर वो इस टॉप पॉइंट पे जाएगा। तो कितने पॉइंट्स हो गए, अनाहरक के कितने पॉइंट हो गए, यहाँ टॉप, तीन यहाँ हो पे गई। एक पॉइंट था तो आहार हो गया, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट अनाहारक अवस्था हो गई। इसीलिए एक जय जन सर, मैडम इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो कि ऐसा 3 समय वाले का कोई ऐसा एग्जांपल जिसे हमें समझ में आ जाए इजीली है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ही है, कोई जीव यहाँ पर काल करा। वैसे ये अभी आपका विषय नहीं है विग्रह गति का, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, बस एक समझने के लिए, 1, 2 और 3 को समझने के लिए अभी हम ये ले रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के विषय से। अब बस आपको यही समझना है कि 1, 2 या 3 समय की विग्रह गति उत्पन्न होने से पूर्व विग्रह गति में 1 समय या 2 समय या 3 समय के लिए हो सकता है। तो हम बस ये समझ रहे हैं कि वो कैसे होगा। एक समय है तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर आना है, तो सिर्फ एक समय के लिए हो गया। यहाँ से उसको इसमें और अंदर या फिर इसके और ऊपर हाइट पर आना है, तो 1 और 2 समय के लिए हो गया। और फिर 3 समय कैसे घटित करें, तो 3 समय यही बताए कि पहले वो इस समय पर मान लो कोई जीव ने काल करा इस पॉइंट पर, इस क्षेत्र पर, और उसको उत्पन्न यहाँ के भी टॉप पर होना है। तो नहीं मैडम, मेरा एक डाउट है, मेरा डाउट है जैसे पहले कोई उसका वो ना नरक के गति के वो कर्म मान दे, फिर उसने बाद में ना उसके तिरंज के बाद में बालू यहाँ देव गति ऐसा की तो 3 अपेक्षा समय। बात नहीं होती है, विग्रह गति की जो बात है और उसमें किस समय किस पॉइंट पर रहेगा, वो क्षेत्र की अपेक्षा बात होती है। अच्छा अच्छा, लोक ओके में ओके कौन सी जगह पर काल करा है और कौन सी जगह पर उत्पन्न हो रहा है, उसी ओके। अपेक्षा से, क्योंकि वैसे ही टर्न्स उसको लेना पड़ेगा ना, लोक में कहाँ कहाँ उसको जाना है उस अकॉर्डिंग। तो क्षेत्र की बात होती है, यहाँ पे किसी भी गति में जा रहा हो, अगर वो मान लो यहाँ से अगर हम गति वगैरह चेंज नहीं करें, कुछ भी नहीं बताएं, वैसे तो अभी हम स्थावर से स्थावर बोल रहे हैं, तो वो मतलब तिर्यंज गति की ही बात कर रहे हैं, हम स्थावर की ही बात कर रहे हैं, तो पर ऐसे है कि यहाँ पर अगर है और यहाँ से यहाँ के भी टॉप पर अगर जाना है, तो फिर वो जी जी अनाहारक मैडम, है। दीदी थैंक समझ यू में मैडम। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, अभी मत समझिए, जिनको आ सर गया तो एक बार ठीक और है। ले लीजिए ना प्लीज। एक समय का अलग डायग्राम बताइए, फिर 2 समय का अलग करके बताइए, मैंने फिर तीन अलग समय का अलग अलग ही करके। बताया था, अलग अलग ही बताया था, ये जो है ओवरऑल मैक्सिमम 3 समय वाले की बात है। यहाँ पे है जैसे
अब यहाँ से वो डायरेक्टली यहाँ पर आया। अगर आपको विग्रह गति में नहीं समझ आ रहा है तो बिल्कुल मत उलझिए, अगर पहले से है कुछ ध्यान में तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये विषय हमारा विषय ही नहीं है। ठीक है। और जिनको भी समझना है, नहीं समझ में, तो आप वापस है ना रिकॉर्डिंग सुन लीजिए प्लीज। बार नहीं तो बार समझ में, वही मत कीजिए। ठीक है नहीं ठीक है ठीक सॉरी, है। आपका बोलना एकदम सही है, पर रिकॉर्डिंग में भी यही समझ में आएगा ना, इसलिए एक बार मेरा किया हुआ है पर दिमाग में नहीं आया इसलिए पूछा। ठीक 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 है ठीक है ठीक है, एक बार लास्ट बार ले लेते हैं, बाकी फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पॉइंट है, एक बार ध्यान से समझना आप। ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ पे काल करा, यहाँ पे उसको उत्पन्न होना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वो डायरेक्ट चला जाएगा, यहाँ भी आहारक था, यहाँ भी आहारक था, अनारक का 0 समय के लिए अनारक हो गया। अब उसको सेकंड बात आती है, चलो यहाँ बना लेते हैं जैसे भी। तो सेकंड बात आती है, यहाँ से उसको यहाँ इस पॉइंट पर उत्पन्न होना है, तो यहाँ से कभी भी डायगोनल तो जाएगा नहीं, वो जाएगा या तो ऐसे करके या फिर ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो ये अथवा ये जो पॉइंट हुआ, यहाँ पर काल किया, आहारक था, उत्पन्न हुआ, आहारक है। ये दो में से जो भी एक पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट है, एक ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो ये है, यहाँ पर था अनारक हुआ, यहाँ पर उत्पन्न हो गया, आहारक हो गया। एक एक पॉइंट के लिए अनाहारक रहा। थर्ड क्या बात करी हमने, ये पॉइंट है, वापस इसी में देख लेते हैं। ये पॉइंट है और ये काल करने का पॉइंट है, और उत्पन्न कहाँ होना है, उत्पन्न होना है उसको, ये मेरी फिंगर टिप देखना, इस जगह पर उत्पन्न होना है। ठीक है, तो अब ये जगह कहाँ है, तो पहले बात तो ये, इसकी ना तो इधर की सीधे ना इधर की सीधे, ये है डायगोनल, डायगोनल में भी 3D। तो इसीलिए पहले वो हॉरिजेंटल यहाँ पर गया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर वो इस पेन की हाइट चढ़ा। तो जो ये जो इस पॉइंट पर जब वो उत्पन्न हुआ, तो वो कितने टाइम के बाद उत्पन्न हुआ, तो ये अनाहारक रहा, ये दूसरा अनाहारक रहा, और फिर यहाँ जाके वो उत्पन्न हो गया। तो ये हो गए 2 समय के लिए अनाहारक अवस्था। अब 3 समय की बात करें तो 3 समय कब करेंगे हम, 3 समय ऐसे टाइम पर करेंगे जब हमारे पास यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से ऊपर चढ़ गया। ये तो ऑप्शन खुला था कि हम यहाँ से यहाँ आ सकते थे, पर मान लो अगर हमें बोल दिया जाए कि ये वाला रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, अब आप इस एरिया में नहीं आ सकते हो, है ना, ये पूरा एरिया रेस्ट्रिक्टेड है आपके लिए, तो और आपको यहाँ पे उत्पन्न होना है और यहाँ पे से आपको इधर आना है। तो मतलब देखो, लोग के हिसाब से ही समझना पड़ेगा उस बात को, तो इसीलिए मैंने ये समझाया था कि ये आलोक में तो जाएगा नहीं जीव, है ना, यहाँ पे काल किया है और उत्पन्न हो रहा है वो इस टिप पर। ठीक है, और ये टिप कहाँ पर है, तो ये है इस पॉइंट के नीचे के या फिर इधर के किसी के भी, बट इसकी सीध में नहीं है, इधर से इधर ही ले लो वापस, इधर पे ले लेते हैं। तो ये जो है इसकी सीध में नहीं है ना, मतलब यहाँ से तो डायगोनल जा ही रही है, प्लस उसमें भी 3D है ऊपर। तो अब कैसे जाएगा, तो बताया कि पहले ये इधर से, इसमें तो नहीं लें तो ज्यादा बेटर है, आप इधर ही लो। अब ये इधर से ऐसे होके और इधर चला जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आलोक को टच नहीं करेगा। इधर से इधर जाके और फिर नीचे आ जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आलोक को टच नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, पहले त्रसनाल में आएगा। ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और फिर ये ऊपर गया। यस यस। अब ये पॉइंट हो गया हमारा फर्स्ट अनाहारक, ये पॉइंट हो गया हमारा सेकंड अनाहारक, ये पॉइंट हो गया हमारा थर्ड अनाहारक, और फिर ऊपर जाके उत्पन्न हुआ। तो 3 समय के लिए वो अनाहारक रह सकता है विग्रह गति में। ठीक है, अब ठीक आगे ठीक, बहुत बढ़ते बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, अब जिनके भी डाउट्स रहेंगे कोशिश ये करना कि एंडिंग में ही रिपीट करने के भाव है, ताकि हम आगे बढ़ते जाए। अब हमें देखना है भवसिद्धि द्वार हमारा हो गया था ना उस दिन, सन्नी देखना है, छठा द्वार। छठा द्वार है सन्नी। सन्नी का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझना, सन्नी बोले या फिर संगी बोले, संगी और सन्नी दोनों एक ही बात होती है। उसका अर्थ होता है जो अपने मन का उपयोग कर रहे हैं, मतलब जो मन वाले जीव हैं, जिनके मन उपयोग है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, वो संगी कहलाते हैं। ठीक है, तो मन वाले जीवों को संगी कहते हैं। यहाँ संगी में दीर्घकालिक संज्ञा से युक्त जीवों को
ग्रहण किया है। इसका मतलब क्या है कि तीनों काल संबंधी, दीर्घकालिक की मतलब क्या हुआ कि तीनों काल संबंधी चिंतन मनन किया जा सकता है। इस टाइप की यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है। असन्नी, बिना मन वाले, तीनों काल मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों काल संबंधी चिंतन मनन जो कर सकता है। अगर आपसे अभी पूछें कि आप फ्यूचर की कोई प्लानिंग करो तो आप वो भी कर लोगे चिंतन मनन। आपसे पास्ट का कोई मेमोरी पूछेंगे तो आप वो भी बता दोगे। तीन काल की अपेक्षा जो चिंतन मनन किया जाता है उसे दीर्घकालिक की संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और ऐसे युक्त को सन्नी माना, ऐसे युक्त जिनके ऐसे युक्त संज्ञा, ऐसे संज्ञा वाले जो भी जीव होते हैं उनको संगी बोला है। और असन्नी कौन है? बिना मन वाले, जिनमें मन नहीं होगा। ठीक है। फिर हाँ, यहाँ पर क्या बोला गया है कि हम असन्नी किसको कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर नैरेक और देवता की अपेक्षा। देखो, तिर्यंच में और मनुष्य में तो हमको असन्नी मिल जाते हैं, पर नैरेक और देवता में हमको क्या मिलते हैं? ओनली सन्नी जीव मिलते हैं। पर यहाँ पर असन्नी किसको कंसीडर किया गया है? तो नैरेक देवता की अपेक्षा विभंग ज्ञान रहित मिथ्या दृष्टि जीवों को भी असंगी कहा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जब तक जीव को विभंग ज्ञान, क्योंकि नैरेक और देवता कंपलसरी उनको क्या रहता है? विभंग ज्ञान रहता है। अगर मिथ्या दृष्टि है तो, सम्यक दृष्टि है तो अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन रहेगा। पर जो जीव विभंग ज्ञान से रहित हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को भी असन्नी कहा है। वो थोड़ी सी अपर्याप्त अवस्था तक की बात रहती है। ठीक है। इसमें ज्ञातव्य देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि नैरेक देवों को भव प्रत्यय से, भव प्रत्यय का क्या अर्थ है कि उनको उस भाव के वजह से उनको वो चीज मिली है कि वो उस भाव में आए, नरक के भाव में आए, देवता के भाव में आए, उसको कहते हैं भाव प्रत्यय से। और इसका दूसरा अर्थ होता है, मतलब दूसरा एक वर्ड होता है गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय मतलब गुण स्थान की अपेक्षा, उनका ज्ञान दर्शन चारित्र के गुण का वो लेवल है उस अपेक्षा से। तो वो आप आगे बात करोगे, है ना। तो सम्यक दृष्टि नैरेक और देवों को भाव प्रत्यय से अवधि ज्ञान होता है, और मिथ्या दृष्टि व सम्यक मिथ्या दृष्टि नैरेकों में, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ पे गुणस्थान घटित करना है, इसीलिए नैरेक व देवों को भव प्रत्यय से विभंग ज्ञान होता है। ये तो कंपलसरी है, इनको अवधि ज्ञान होगा, और जो मिथ्या दृष्टि है या फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि है उनको विभंग ज्ञान होगा। परंतु जब मिथ्या दृष्टि समुच्चय पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव काल करके नैरेकों में या देवता में उत्पन्न होते हैं, मतलब जब किसकी बात की गई है? अपर्याप्त अवस्था तक की बात की है। मिथ्या दृष्टि समुच्चय पंचेंद्रिय तिर्यंच, क्योंकि समुच्चय पंचेंद्रिय तिर्यंच नरक और देवलोक में जा सकते हैं, तो वो जीव अपर्याप्त अवस्था, मतलब जब वो नैरेक और देवता में गए तो ऐसा नहीं कि वहां पर जैसे ही वो गए और पहले समय में ही उनको विभंग ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। उनको कुछ टाइम बाद होता है, तो कुछ टाइम तक वो विभंग ज्ञान रहित होते हैं। मतलब क्या हुआ? वो विभंग ज्ञान रहित है, मतलब उनके पास ओनली अभिनिबोधिक ज्ञान, मतलब अभिनिबोधिक अज्ञान, और सॉरी, अभिनिबोधिक अज्ञान नहीं होता, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, ये दो उनके पास रहते हैं, विभंग ज्ञान नहीं होता। उन्हें अपर्याप्त अवस्था तक विभंग ज्ञान नहीं होता। विभंग ज्ञान नहीं होने के कारण वे मिथ्या दृष्टि नैरेक और देवता अपर्याप्त अवस्था तक असंगी कहलाते हैं। ये सिर्फ एक ज्ञातव्य बात कही गई है, एक्स्ट्रा नॉलेज का। अब मैंने क्या कहा था कि मन वाले मतलब मन का यूज कर रहे हैं, और जिनके पास मन ही नहीं है तो वो यूज भी नहीं कर रहे। पर एक कैटेगरी ऐसी होती है, नो सन्नी नो असन्नी, मतलब उनके मन रहता है पर उनके मन के यूज की आवश्यकता ही नहीं होती, वो मन से कोई यूज ही नहीं करते। मतलब जो मन, ऐसा नहीं बोलेंगे कि अगर उनके पास मन नहीं है तो वो असन्नी कहला जाएंगे, और मन है तो सन्नी भी नहीं है। कौन? क्योंकि नो सन्नी नो असन्नी, सन्नी भी नहीं है और सन्नी भी नहीं है। तो जो ना सन्नी है ना असन्नी है उन्हें नो सन्नी नो असन्नी कहते हैं। तो वो किससे अपना मतलब चिंतन मनन वगैरह के काम होता है, जो मन का काम होता है, तो किससे करते हैं? तो बताया ये जो होते हैं वो केवली भगवान को कहा गया है नो सन्नी नो असन्नी। वो अपने केवल ज्ञान से वो सब देखते जानते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन से। केवली भगवान चिंतन मनन हेतु मन का प्रयोग नहीं करते, अतः वे नो सन्नी नो असन्नी कहलाते हैं। अब इसमें बात की गई है सयोगी, क्योंकि उनका मन योग तो है, तो मन योग है बट वो फिर भी नो सन्नी नो असन्नी क्यों कहलाए?
कि सहयोगी केवली भगवान देव आदि के प्रश्नों का, जैसे बोलते हैं कि अनुत्तर विमानवासी देव है, वो वहीं से ही, क्योंकि वो आते नहीं है तिरछा लोक में, फिर भी वो क्या करते हैं, अपने प्रश्नों का जब उनको सॉल्यूशन चाहिए होता है तो भगवान से वहीं बैठे बैठे वो पूछते हैं। तो वहां जो देव उनके प्रश्न करते हैं तो केवली भगवान क्या करते हैं, समाधान के लिए मन का प्रयोग करते हैं, पर वे मन का प्रयोग भूत भविष्य के चिंतन मनन हेतु नहीं करते। मतलब अगर उनको आंसर देना होता है तो भगवान, क्योंकि सहयोगी है, उनके मन का यूज करने का सामर्थ्य है, उनके मन योग एक्टिव है, तो वो भूत भविष्य आदि की अपेक्षा उसका चिंतन मनन करने के लिए, इसीलिए जो दीर्घकाली की संज्ञा वाली बात कही गई है, मतलब सन्नी जीव कहलाते हैं वो, पर सन्नी जीव होने के बावजूद भी, सन्नी पंचेंद्रिय है, मनुष्य है, क्योंकि केवली भगवान 13-14 गुण स्थान वाले हैं, तो 13 गुण स्थान में सहयोगी है, मन मन उनके पास है, मन योग की प्रवृत्ति एक्टिव है, लेकिन उसका वो भूत भविष्य आदि की अपेक्षा कोई भी यूज नहीं करते चिंतन मनन में। तो क्यों नहीं करते, तो फिर क्या होता है, तो बताया है कि वो अपने केवल ज्ञान द्वारा ही सारा प्रोसेस जो भी रहता है, मन का जो भी यूज होना होता है, वो केवल ज्ञान द्वारा ही चिंतन वगैरह कर लेते हैं। और कब यूज होता है, तो सिर्फ एक ही केस बताया है, वो भी भूत भविष्य का वर्तमान भूत भविष्य की कोई चर्चा वार्ता चिंतन मनन नहीं होती वहां पर, वहां सिर्फ प्रश्नों का ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो फिर प्रश्नों का समाधान दे देते हैं। क्लियर है अभी? अब ये इसके गुणस्थान निकालना बहुत इजी है। गुणस्थान निकालना कैसे, सन्नी जीव है, सन्नी जीव है तो सन्नी जीव के गुणस्थान कौन कौन से होंगे, तो सन्नी जीव का बताया है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर हम दीर्घकाली की संज्ञा की से युक्त जीवों की बात कर रहे हैं, तो हमको सन्नी जीव की अपेक्षा बात करनी है, पर गुणस्थान में देखेंगे तो केवली भगवान को नहीं इंक्लूड करना है। केवली भगवंतों के अलावा जो गुणस्थान है 1 से 12, उनमें सभी में सन्नी जीव पाए जा सकते हैं। ठीक है। असन्नी जीव, असन्नी जीव में कौन कौन से गुणस्थान है, तो असन्नी जीव में पहला तो हमको सभी में मिलेगा, क्योंकि अभाव सिद्धिक जीव जो भी असन्नी भी बन सकता है, सन्नी भी बन सकता है, उसकी अपेक्षा तो पहला निकालना बहुत इजी हो जाएगा। सेकंड गुणस्थान कैसे है, तो सेकंड गुणस्थान में भी बताया है सासदन सम्यक दृष्टि जो है, हमने देखा था कर्म ग्रंथ ये मानता है ना कि कर्म ग्रंथ तो क्या, ठीक है, आगम भी वही बात मानता है कि असन्नी पंचेंद्री जो होते हैं प्लस चलो एक बार उसमें नहीं उलझते हैं, बस इतना समझो, कर्म ग्रंथ एकेंद्री को भी मानता है, एक बार आगम में एकेंद्रीय एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, और कर्म ग्रंथ मानता है कि एकेंद्रीय में, हाँ, एकेंद्रीय में, विकलेंद्रीय में और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रीय में अपर्याप्त अवस्था में सासदन सम्यक्त्व रहता है, तो सेकंड गुणस्थान असन्नी जीवों में भी होता है। ठीक है। फिर नो सन्नी नो असन्नी, ये हमने देख ही लिया, केवली भगवंतों का गुणस्थान हम यहाँ पर मान रहे हैं, केवल ज्ञानी ही नो सन्नी नो असन्नी होते हैं, तो 13-14 गुणस्थान हो गया। अब नो सन्नी नो असन्नी में हमने सिद्ध भगवान को लिया कि नहीं लिया, इसमें हमें मतलब यहाँ पर मेंशन क्यों नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम गुणस्थान की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ गुणस्थान तो संसारी जीवों के होते हैं। अगर हमारे पास ऐसी कोई विशेष कैटेगरी आती, सिद्ध भगवान भले ही नो सन्नी नो असन्नी में इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन उनको यहाँ मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास गुणस्थान मेंशन करने का पूछा गया है, और सिद्ध भगवान के तो कोई भी गुणस्थान में नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अभी इसमें किसी के डाउट है क्या, फिर आगे बढ़े? दीदी लास्ट लाइन लिखी ना, सिद्धि गति के जीव भी नो सन्नी नो असन्नी होते हैं। हाँ तो रहते हैं, पर यहाँ पर हम मेंशन नहीं करेंगे ना, हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा 13-14 सिद्ध भगवान, वो रहते नो सन्नी नो असन्नी, वही मैंने कहा कि वो रहते नो सन्नी नो असन्नी ही होते हैं सिद्ध भगवान, वो भी अपने केवल ज्ञान द्वारा ही वो सब यूज करते हैं जो चिंतन मनन का यूज होगा, पर उनको यहाँ पर मेंशन क्यों नहीं करा, यहाँ तो स्पष्टीकरण में आपको बता दिया गया। यहाँ इसलिए जब आपको पूछेंगे कि कौन सा गुणस्थान, तो आप सिद्ध भगवान को अलग से कोई गुणस्थान के रूप में नहीं लिखोगे ना, बस वही बात है। जैसे यहाँ पर हमने जो लिया था सिद्धि गति का, या फिर नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक, तो उसमें हमने क्रॉस लगाया था, यहाँ पर हमने क्रॉस लगाया था, क्रॉस मतलब इनमें कोई भी गुणस्थान नहीं है। अगर कोई भी गुणस्थान नहीं है तो फिर हम यहाँ पर नहीं लिख सकते ना गुणस्थानों में उनको, सिद्ध भगवान है ऐसे अलग से आप मेंशन कर दोगे, पर सिद्ध भगवान को हम कोई 15वां गुणस्थान थोड़ी दे देंगे, इस वजह से। ठीक है।
तो कौन सा गुण स्थान है, तो कोई भी गुण स्थान नहीं है, ऐसा ऐसा कोई बोलो। भी बोलो। ठीक। क्लियर है, आगे बढ़े। जी दीदी। चलो नेक्स्ट है ज्ञान द्वार। ज्ञान, अब हमने जैसे यहाँ पर कुछ शब्दों की मतलब बात हमने यहाँ पर करी है, उसी प्रकार यहाँ भी देख लेते हैं। ज्ञान है, यहाँ पर हम ज्ञान किसकी अपेक्षा बात करेंगे, पांच ज्ञान, मतलब पांच ज्ञान में सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बात करना है, ठीक है। क्योंकि मिथ्या मिथ्या दृष्टि जो होते हैं उनमें अज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ क्या हुआ, पदार्थों के विशेष धर्मों का बोध ज्ञान कहलाता है। जिस स्वभाव के कारण प्रत्येक पदार्थ, अब विशेष धर्म की डेफिनेशन दी है कि विशेष धर्म क्या होता है, तो जिस ऐसा स्वभाव जिसके कारण हर पदार्थ अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना के रखता है, मतलब वैसी कोई भी दूसरे पदार्थ में वो नहीं होती है वो बात। तो इसीलिए ये स्वभाव उसका क्या कहलाता है, विशेष धर्म कहलाता है। और ऐसे विशेष धर्म का जो नॉलेज प्राप्त करना, बोध करना, वो कहलाता है ज्ञान। पदार्थों के विशेष धर्मों का बोध ज्ञान कहलाता है। जिस स्वभाव के कारण प्रत्येक पदार्थ अन्य पदार्थ से भिन्न होता है, उसे विशेष धर्म कहते हैं। ज्ञान कितने प्रकार का है, पांच प्रकार का। ये हमने डिटेल में देख ही लिया था जब हम ज्ञानावरणी की पांच प्रकृतियों के बारे में पढ़ रहे थे। अभिनिबोधिक ज्ञान, अभिनिबोधिक ज्ञान मतलब अभि, नि और बोध, इससे मिलके ये वर्ड बना है। अभि मतलब अभिमुख होकर, मतलब उसके टुवर्ड्स, उसके जो भी इंद्रिय का विषय है उसके टुवर्ड्स हम उसको फेस करे हुए हैं, आमने सामने है। नी मतलब नियत, डेफिनेट, जो एग्जैक्ट है, डेफिनेट। बोध मतलब नॉलेज, जानना। पांच इंद्रिय और मन के द्वारा अपने अपने विषय के अभिमुख होकर, जैसे कोई भी शब्द है तो हमारी जो श्रोतेंद्रिय है वो उस शब्द का जब उसके टुवर्ड्स होगी, जब शब्द उसके कान मतलब हमारे कानों तक पड़ेगा, श्रोतेंद्रिय तक आएगा, तो उस समय पर हमको वो बोध होता है। जब कोई रूप है, हमारी आंखों के सामने कोई रूप आएगा, प्रकट होगा, तो हम हमें वो उसका रूप मतलब हम उस विषय को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अभिमुख होकर जो नियत बोध किया जाता है वह अभिनिबोधिक ज्ञान कहलाता है। श्रुत ज्ञान मतलब इससे जो भी हमने देखा अभिनिबोधिक ज्ञान से, देखा मतलब जो भी जाना है उसको और ज्यादा स्पष्टतर जानना शुद्ध ज्ञान कहलाता है। इसमें एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि हमारे टंग है, रसनेंद्रिय है, उस पे कोई भी एक टेस्ट आया, तो हमने पहले तो ये बोल दिया कि ये जो टेस्ट है ये मीठा है, खट्टा है, जो भी है वो हमने बता दिया। ये किस में आया, इसको ऐसे समझ सकते हैं। एग्जैक्ट वैसा है नहीं है बात अलग है, बट ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी मीठा, कड़वा, तीखा जो भी टेस्ट आया उसको हमने हमने क्या जाना, अभिनिबोधिक ज्ञान के द्वारा जाना। अब वो मीठा अगर टेस्ट है तो वो मीठा किस प्रकार का मीठा है, कौन से मिठाई का मीठा है, तो ये हमें किस तरह से और ज्यादा स्पष्टतर उस बात को जानना श्रुत ज्ञान का विषय बोल सकते हैं। अवधि ज्ञान, अवधि मतलब मर्यादा। तो यहाँ पर दो प्रकार की मर्यादा बताई गई है। एक तो रूपी पदार्थ जिनमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, सिर्फ उन्हीं को जान सकते हैं अवधि अवधि ज्ञान के द्वारा। और दूसरी अवधि है, दूसरी मर्यादा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की। द्रव्य से एक लिमिटेशन है, क्षेत्र से लिमिटेशन है कि इतने क्षेत्र से ज्यादा नहीं होगा, द्रव्य से कि इस द्रव्य से ज्यादा नहीं जानेगा। काल से मतलब इतना भूत, इतना भविष्य, ऐसी बात है। भाव से मतलब उसके पर्याय को कि ये इस समय पर ऐसी है, इसका ये पर्याय है, ये वगैरह। तो उसकी मर्यादा पूर्वक जो भी जाना जाता है वो अवधि ज्ञान है। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, यहाँ पर जो अवधि ज्ञान की जो बात होती है, अभिनिबोधिक और श्रुत ज्ञान में हमको इंद्रियों के मतलब इंद्रिय और मन की सहायता लगती है, लेकिन अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान केवल ज्ञान में नहीं लगती। अवधि ज्ञान और मनःपर्यव ज्ञान डायरेक्ट आत्मा के द्वारा जो नॉलेज होता है, जो बोध प्राप्त होता है, कौन किसका बोध, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों के विशेष धर्म का बोध, वो क्या कहलाता है, अवधि ज्ञान। मनःपर्यव ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान में भी हम इंद्रिय मन की सहायता के बिना डायरेक्ट आत्मा से, साक्षात आत्मा से ही वो नॉलेज प्राप्त होता है। कौन सा नॉलेज, तो मनःपर्यव मतलब मन की पर्यायों को जानना। मन की पर्याय, मन के भाव, किसके मन के भाव, तो सन्नि पंचेंद्रिय जीवों के। सन्नि पंचेंद्रिय जीव कौन होंगे, तिर्यंश, मनुष्य और देवता। क्यों, क्योंकि वो मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए,
मनुष्य क्षेत्र, तिरछा लोग भी पूरा नहीं बोलेंगे, मनुष्य क्षेत्र में मतलब 28 द्वीप, जो भी तिर्यंश हैं, जो भी मनुष्य हैं और जो भी देवता ऊपर से आते हैं, क्योंकि नरक गति के जीव तो आ नहीं सकते मनुष्य क्षेत्र में, तो जो भी तिर्यंश मनुष्य और देवता जो रहे हुए हैं, जो मनुष्य क्षेत्र में आए हुए हैं, ऐसे मनुष्य तिर्यंश और देवता के मन के भावों को जानना, वो क्या कहलाता है? मनोपर्यव ज्ञान। फिर केवल ज्ञान क्या है? केवल मतलब संपूर्ण, इंद्रिय मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा के सभी पदार्थों के भूत वर्तमान एवं भविष्य संबंधी संपूर्ण विशेष धर्मों को एक साथ स्पष्ट जानना। विशेष धर्म बिकॉज केवल ज्ञान, सामान्य धर्म केवल दर्शन हो जाएगा। एक साथ स्पष्ट जानना केवल ज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 5 ज्ञान है, तो कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से ज्ञान पाए जा सकते हैं। सबसे पहले है आभिनिबोधिक ज्ञान। तो आभिनिबोधिक ज्ञान सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या फर्स्ट गुण स्थान में ये पाया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट गुण स्थान में जो होता है वो मिथ्या दृष्टि का गुण स्थान होता है, इसीलिए नहीं पाया जा सकता। एक बार हाँ, आभिनिबोधिक है तो सबसे पहले किस में होगा? तो टू से लेकर, यहाँ पे हमने मना किसके लिए कहा है? एक तो मिथ्या दृष्टि के लिए कहा है और दूसरा सम्यक मिथ्या दृष्टि के लिए मना करा है। मतलब फर्स्ट गुण स्थान और थर्ड गुण स्थान में हमको क्या होंगे? अज्ञान की अवस्था होती है, ज्ञान की नहीं मानेंगे। तो आभिनिबोधिक ज्ञान के बाद फिर फोर्थ में होगा डायरेक्टली, क्योंकि 1 और 3 दोनों नहीं लेना है। फिर 5 6 7 करते करते 4 से लेकर कहाँ तक बात करेंगे हम? सिर्फ 12 तक, क्योंकि 13 14 में नहीं होगा। फिर मति अज्ञान होगा तो हम 1 और 3 की बात करेंगे। फिर श्रुत ज्ञान है तो श्रुत ज्ञान में भी सेम है, 2 4 से 14। फिर अवधि ज्ञान, तो अवधि ज्ञान किस किस को हो सकता है? तो अवधि ज्ञान भी इन जनरल सभी जीवों को हो सकता है, देवता नैरे को भी होता ही है चौथे गुण स्थान में, है ना, और दूसरे गुण स्थान वालों को भी हो सकता है। अगर सासदन वाला कोई देवता द्वितीय ऑप्शन से मिथ्या दृष्टि बन रहा है सासदन को होते टच करते हुए सेकंड गुण स्थान को, तो वो क्या कहला जाएगा? सासदन सम्यक दृष्टि, मतलब सेकंड गुण स्थान पॉसिबल है। देखो सम्यक दृष्टि है ना, भले ही वो गिरता हुआ सम्यक तो है, लेकिन सम्यक तो है उसमें, तो ज्ञान की ही अवस्था होती है, ज्ञान नहीं होता। इसीलिए अवधि ज्ञान सेकंड गुण स्थान में भी है और 4 से 16 भी इसमें होगा। 4 से 16 नहीं, 16 में 6 में दुखना, 4 से 12। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं मनापर्यव ज्ञान। तो मनापर्यव ज्ञान सिर्फ साधु को ही होता है, इसीलिए हम साधु का गुणस्थान कहाँ से शुरू होता है? 6 से। तो 6 से ही हम बात करेंगे मनापर्यव ज्ञान की। मनापर्यव ज्ञान की 6 से बात करेंगे तो कहाँ तक हो सकता है? तो 6 से 12 तक हो सकता है। फिर केवल ज्ञान के लिए हमने देख ही लिया कि जो 13 14 वाले जो जीव होते हैं वो केवल ज्ञान उनमें रहता है, केवली भगवान होते हैं वो। और छद्मस्थ को दूसरे ज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं होता इसीलिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होती है, दूसरे ज्ञान से वो जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक है क्लियर? क्या किसी के डाउट है? दीदी अवधि ज्ञान में दूसरा गुण स्थान कैसे लिया अपन ने? अवधि ज्ञान दूसरे गुण स्थान में हो सकता है ना, अगर कोई मान लो देवता की ही बात करें तो देवता हम्म। में सेकंड गुण स्थान पाया जाता है कि नहीं? अच्छा। सेकंड गुण स्थान होता है ना देवता हाँ, में। पहला दूसरा तीसरा हाँ चौथा, हाँ ठीक ठीक, हाँ, हाँ ठीक। तो इस अपेक्षा से सेकंड गुण स्थान में अवधि ज्ञान, देवता के तो पर्याप्त, देवता के तो कंपलसरी अवधि ज्ञान होएगा ही अगर समय हाँ दृष्टि हाँ, देखा। देवता के हिसाब से लिया है ना उसको।
हाँ, देवता नैरेक के हिसाब से। नैरेक होते नरगति हो। में भी सासदन होता है ना पर्याप्त में। यस, ओके, ठीक है। ठीक है, और किसी के कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब दर्शन की बात करेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार दूसरे गुण स्थान में आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान नहीं होता, अपितु मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान होता है, कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार। ये ध्यान रखना। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बात ध्यान रखना, जो भी गुणस्थान स्वरूप में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो हमारे सब कुछ आगम के अनुसार है। मतलब ये पूरी बुक में जो जो भी आप देखोगे वो आगम के अनुसार आपको मिलेगा। क्योंकि पीछे भी एक दो पॉइंट में ऐसी कुछ बात आई है जहाँ पे हमने जो अभी तक पढ़ा हुआ था कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग, तो वहां पर थोड़ा सा आपको अगर कहीं कुछ लग भी रहा है तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो बुक है वो, क्योंकि शायद आगे कुछ ऐसी कुछ बात आई है, मेरे अभी क्लिक नहीं हो रही, पर ये जो बुक है इसमें आपको आगम के अनुसार सब कुछ दिया हुआ है गुणस्थान स्वरूप में, और कर्म ग्रंथ की कहीं कहीं मतांतर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अब यहाँ पर आपने क्या देखा, सेकंड गुणस्थान और 4 से 12 तक देखा आभिनिबोधिक के लिए। अब जब आप कर्म ग्रंथ के, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा कि कर्म ग्रंथ के अनुसार आभिनिबोधिक ज्ञान में कौन कौन से गुणस्थान होंगे, तो आप लिखोगे 4 से 12। ठीक है। और उसमें फिर पूछेंगे कि सेकंड गुणस्थान में क्या होगा, तो आप कहोगे, मतलब, और अगर ऐसा पूछे कि इसका मति अज्ञान का पूछे अगर आपसे, तो मति अज्ञान में क्या होगा, तो 1 2 3 कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार। ठीक है, मति अज्ञान की बात हो रही है ये। आगे बढ़े। एक बात और ध्यान रखना कि, हाँ ठीक है, इसमें ये पॉइंट और क्लियर करना था कि ये आहारक शरीर के लिए भी यही बात होती है। आहारक शरीर के लिए भी यही बात होती है, और मनापर्यव ज्ञान के लिए भी यही बात होती है कि जो मनापर्यव ज्ञान है ना, उसकी मनापर्यव ज्ञान एक, मतलब एक तरह से लब्धि काइंड ऑफ ही है। तो ये जो लब्धि, जैसे मतलब लब्धि तो नहीं बोलेंगे, है तो ज्ञान ही, पर ये ज्ञान किसको प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त तो अप्रमत्त मतलब 7 एंड अबव को ही ये प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अप्रमत्त 7th गुण स्थान से ही होते हैं। लेकिन इसका यूज कौन कौन कर सकते हैं, तो प्रमत्त साधु भी इसका यूज कर सकते हैं, छठे गुण स्थानवर्ती साधु, और साधु साध्वी दोनों को, साधु साध्वी दोनों को। आहारक शरीर तो सिर्फ साधु के लिए ही कहा जाता है, पर मना पर्यवज्ञान साधु साध्वी दोनों को हो सकता है, लेकिन प्राप्ति इसकी 7th गुण स्थान में होती है, और इसका यूज जो है वो 6th गुण स्थान में भी हो सकता है। ठीक है, बस और तो विशेष कुछ नहीं है। दीदी प्राप्ति आगे बढ़ते हैं। सातवें में होती साध्वी को होता है दीदी, साध्वियों को भी होता है मन पर्यव ज्ञान। मना पर्यव ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है साधु साध्वी दोनों, यहाँ पे क्लियर लिखा है ना, रिद्धि संपन्न अप्रमत्त संयत को ही मना पर्यव ज्ञान, साधु, हाँ, अप्रमत्त साध्वी भी संयत लिखा हुआ मतलब साधु है। साध्वियों को हम्म। मना पर्यव ज्ञान की प्राप्ति। हाँ, वो क्या किताब नहीं है ना, इसके लिए क्लियर किया। अनुश्रुति सातवें में प्राप्त होता है, तो छठे में कैसे यूज करेंगे? सातवां छठा में प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था तो हो ही सकती है ना, कोई भी एक साधु है अगर वो 7वें गुण स्थान में आया, उसके मना पर्यव ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और फिर उसके बाद फिर उसके प्रमत्त परिणाम आ गए, तो मना पर्यव ज्ञान उसके छठे गुण स्थान में कहलाएगा ना। अच्छा, रहेगा, मैंने छठे में भी रहेगा। रहता है। इनफैक्ट आहारक की जो आहारक शरीर होता है ना, वैक्री आहारक, ये सब का जो यूज करते हैं वो प्रमत्त अवस्था में ही करते हैं, मतलब इसलिए उसके मैडम आहारक शरीर। इसलिए मैडम तीर्थंकर जो होते हैं ना, उनको दीक्षा लेते ही मन पर्याय ज्ञान हो जाता है। वो तो बात डिफरेंट है। हाँ, वो वैसे होता सबसे पहले अगर दीक्षा ले रहे हैं तो 7th गुण स्थान में ही जाएंगे वो, तो प्राप्त तो 7th गुण स्थान में ही हुआ है। ठीक है, फिर 6 में आ सकते हैं, छठा सातवां मन चलता रहता पर्याय ज्ञान आने के बाद वापस जाता भी है क्या, या उसकी भी रेंज होती है? है। एक बार वो देखना पड़ेगा। नहीं जाता है, नहीं जाता है, मन प्रयोग आने के बाद नहीं जाता उस भाव में या फिर
मतलब ठीक है ना, अभी देखते हैं। वो एक मतलब मेरे पास है, अगर मैं उसको देख के रखूंगी उसमें डिटेल है मना ज्ञान की, तो देखते हैं इसमें अगर लिखा आपको हुआ ही है, लिखा हुआ ही है, एक बार आने के बाद नहीं जाता है, इसमें इसी में लिखा हुआ है। इसमें बुक में हाँ, बुक में लिखा हुआ ही है, मनेप्रा का ज्ञान आने के बाद नहीं जाता है। कहाँ लिखा है इसमें? नहीं, मन पर आने के बाद तो जा ही सकता है। नहीं जा सकता। मना पर उस भाव में, चलो ठीक है ना, अभी वो डिस्कशन मत करो तो ज्यादा बेटर होगा। मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी, बुक में लिखा हुआ है वो, उसमें देख के हम देख लेंगे, प्लस किसी से बड़ों से भी पूछ लेंगे ना। आगे बढ़ते हैं दर्शन पे। दर्शन कितने प्रकार का होता है? दर्शन होता है 4 प्रकार का, है ना। तो दर्शन मतलब क्या? सत्तारूपी सामान्य धर्म का बोध जो है वो दर्शन कहलाता है। सामान्य धर्म मतलब क्या? सामान्य धर्म मतलब जो स्वभाव सब में सामान्य है, कॉमन है, लोक अलोक के सभी पदार्थों में पाया जाता है, उसे सामान्य धर्म कहते हैं। ठीक है, तो जो स्वभाव लोक अलोक के सभी पदार्थों में पाया जाता है उसे सामान्य धर्म कहते हैं। तो ऐसे सामान्य धर्म का बोध, और ये सामान्य धर्म क्या है? वन एंड ओनली सत्ता, मतलब एग्जिस्टेंस। सत्ता ही ऐसी चीज है जो सब में कॉमन है, बाकी हर पदार्थ एक दूसरे से भिन्न है। दर्शन 4 प्रकार का होता है: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो सत्ता रूपी सामान्य धर्म का बोध हम करते हैं उसे चक्षु दर्शन कहते हैं, और करते नहीं, बोध जो होता है वो चक्षु दर्शन कहलाता है। चक्षु इंद्रिय के अतिरिक्त जो भी 4 इंद्रिय हैं और मन, मतलब जिसको जो है, जिसकी जितनी जो इंद्रियां हैं उनके, ऐसे जरूरी नहीं है कि 4 इंद्रियों का, चारों का ही और मन का ही यूज होना कंपलसरी है। अगर एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय के भीतर अचक्षु दर्शन है, तो वो अपने सिर्फ स्पर्श इंद्रिय द्वारा ही सत्ता रूपी सामान्य धर्म का बोध करेगा। और अगर कोई सन्नी पंचेंद्रिय जीव है तो उसके भी चारों का एक साथ हो ऐसी जरूरी नहीं है। अगर हमारी आंख बंद है और हम किसी चीज को टच करके कोई कुछ फील कर रहे हैं, कि हमने आंख बंद है और टच करके हमारे भीतर उसकी आकृति बनी, कि ये आंख बंद है और इसको टच किया तो पता चला कि एक पेन है, तो हमारे भीतर वो एक मतलब एग्जिस्टेंस उसका पता चला है कि यहाँ पे कुछ है, पेन है वगैरह। तो ये जो है वो सिर्फ एक, भले ही हमारे पास मन भी है, शेष 4 इंद्रियां भी हैं, लेकिन किसी एक की भी सहायता से अचक्षु दर्शन हो सकता है। फिर अवधि दर्शन, अवधि दर्शन में मतलब अवधि दर्शन और केवल दर्शन में इंद्रिय और मन की सहायता नहीं ली जाती, डायरेक्ट आत्मा से ही होता है। तो अवधि ज्ञान में हमने देखा था मर्यादा पूर्वक, किसकी मर्यादा? रूपी पदार्थों की मर्यादा। और कैसी रहती है वो मर्यादा? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा रहती है। रूपी पदार्थों के विशेष धर्म को जानना अवधि ज्ञान है, सत्ता रूपी सामान्य धर्म को जानना या फिर बोध करना अवधि दर्शन है। केवल दर्शन वही बात हो गई, सामान्य धर्म को, सत्ता रूपी सामान्य धर्म को एक साथ बोध केवल दर्शन है, विशेष धर्म का बोध केवल ज्ञान है। ठीक है, कैसा एक साथ जानना? किसको जानना? सभी पदार्थों के भूत भविष्य और वर्तमान संबंधी सत्ता रूपी सामान्य धर्म को जानना। अब 4 दर्शन है, चारों दर्शन में कौन कब हो सकता है? सबसे पहले नंबर आया है चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन जो है, चक्षु दर्शन पहला गुण स्थान तो देखो सबको, अचक्षु एक बार सब लिख लेते हैं, अवधि और केवल। तो पहला गुण स्थान तो चारों में हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, क्षमा 1 2 3 में हो सकता है ना। अब दूसरे गुण स्थान की अगर हम बात करें, तो दूसरा गुण स्थान जो सासादन वगैरह है, चक्षु दर्शन तो उस समय पे उस जीव के रह ही सकता है। जैसे अब हम देवता की ही बात करें या फिर कोई किसी की भी बात करें, तिर्यंश की बात करेंगे तो अपर्याप्त अवस्था में रहता है, तो उनमें हम नहीं बोल सकते कि चक्षु दर्शन हो ही। बाकी कॉमन, इन कॉमन 2 3 4 मतलब सब में हमको मिल जाएंगे। फिर बात आती है 3 4 5 ऐसे करके, तो टोटल कहाँ तक रहता है? तो वो 12 गुण स्थान तक तीनों दर्शन पाए जा सकते हैं। ठीक है, अवधि दर्शन 12 गुण स्थान तक पाया जा सकता है, किसकी अपेक्षा बोलेंगे? अवधि दर्शन अगर 12वें गुण स्थान की, 10वें गुण स्थान की, 11वें की, जिसकी भी बात कर रहे हैं, किसकी अपेक्षा बोलेंगे अवधि दर्शन?
मनुष्य की अपेक्षा। मनुष्य की अपेक्षा। जो भी देवता और नरक गति के जीवों का अवधि दर्शन है वो कौन से गुण स्थान तक होगा? चौथे गुण स्थान तक। चौथे तक। तिर्यंश का है तो कहाँ तक होगा? पांचवे तक। पांचवे गुण स्थान तक। और उसके आगे के जो भी हम बात कर रहे हैं वो मनुष्य की मनुष्य अपेक्षा की की बात कर रहे हैं, चाहे वो ये हो या ये हो, कुछ भी हो, सब मनुष्य की अपेक्षा। पर हम समुच्चय रूप से बोल रहे हैं, मनुष्य भी तो अवधि दर्शन वाला हो ही सकता है इस अपेक्षा से, बट अलग अलग आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। फिर हाँ, और फिर केवल दर्शन जो है, केवल दर्शन कब है? तो केवल दर्शन है 13-14 गुण स्थान में, 15-14 है ना। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, जो 10वां गुण स्थान होता है 10th गुण स्थान के लिए ना ऐसी बात की जाती है, जैसे हर समय तो हमारा क्या रहता है, छद्मस्त है तो पहले समय में दर्शन उपयोग होगा, दूसरे समय में ज्ञान उपयोग होगा, फिर दर्शन उपयोग, फिर ज्ञान उपयोग। और अगर केवली है तो केवली का पहले ज्ञान उपयोग होता है, दूसरे में दर्शन उपयोग होता है, फिर ज्ञान होता है, फिर दर्शन होता है, ऐसा चलता रहता है ना। लेकिन जो 10th गुण स्थान वर्ती जो भी जीव होते हैं, 10th गुण स्थान में जीव के पास ये 3 दर्शन, क्योंकि 3 ही है दर्शन, और ज्ञान में क्या क्या थे? अभिनिबोधिक था फर्स्ट, और क्या था अभिनिबोधिक के बाद? श्रुत ज्ञान था, फिर अवधि ज्ञान था, और महनापर्यव ज्ञान था, है ना। तो ये चारों की जब हम बात कर रहे थे, ये चारों 10th गुण स्थान में भी थे ना। हाँ, तो ये चारों 10th गुण स्थान में ज्ञान थे, प्लस तीनों दर्शन 10th गुण स्थान में रहते हैं। टोटल 7 है उनके पास, मतलब 7 हो सकते हैं मैक्सिमम 10th गुण स्थान में। 7 मतलब 4 ज्ञान और 3 दर्शन, है ना। लेकिन क्या बताया, बाकी नॉर्मल जो जीव होते हैं ना, उनमें दर्शन ज्ञान इस टाइप से उपयोग चलता रहता है, लेकिन 10th गुण स्थान में ओनली ज्ञान का उपयोग है, मतलब दर्शन का उपयोग उनमें नहीं रहता। पर जो दर्शन है वो उनमें प्रेजेंट तो है ना, उनके अंदर चक्षु दर्शन भी है, अचक्षु दर्शन भी, अवधि दर्शन भी है, उसका उपयोग नहीं करते, ऐसे समझना, यूज नहीं होता दर्शन उपयोग में, वो आते ही नहीं है, हमेशा साकार नहीं, अनाकार उपयोग में ही रहते हैं। अनाकार बोलते हैं ना ज्ञान को, हमेशा ज्ञान के उपयोग में ही साकार बोलते हैं रहते ज्ञान, हैं। दर्शन को अनाकार। अनाकार बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा साकार उपयोगी ही होते हैं 10th गुण स्थान वाले, कभी भी वो दर्शन का उपयोग नहीं करते। ज्ञान में ही जब तक जितना अंतर्मुख टाइम वो इसमें रहेंगे 10th गुण स्थान में, तब तक उनका ज्ञान का ही उपयोग रहता है। तो उस समय पर उनके उपयोग की अपेक्षा तो 3 दर्शन नहीं रहते, पर लब्धि की अपेक्षा उनमें भी रहते हैं। इसीलिए हमें अगर पूछ रहे हैं कि चक्षु दर्शन है, तो चक्षु दर्शन 10th गुण स्थान में है, तो हम बोलेंगे कि लब्धि से तो है, ठीक है। पर ऐसा क्यों होता है दीदी? क्यों होता है ये तो वो जानेंगे, उपयोग क्यों नहीं लगाते हैं दर्शन का? अभी तो मुझे नहीं पता। शायद स्थिति कम होती है, इतनी होती है। पता नहीं, हो भी सकता है, पर ये तो हम एक एक समय पे स्विच करने की बात करते हैं ना। जी नहीं, एक एक समय की नहीं, छद्मस्त का अंतर्मुहूर्त रहता है अनुश्री जी। अंतर्मुहूर्त रहता है, केवलियों का हाँ एक एक समय रहता है। हाँ, इनका एक समय रहता है, केवल ज्ञानी का। ठीक है, तो ये अंतर्मुहूर्त के लिए दर्शन उपयोग में रहते हैं, अंतर्मुहूर्त के लिए ज्ञान उपयोग, फिर दर्शन उपयोग, फिर ज्ञान उपयोग, ऐसा चलता है। हाँ, छद्मस्त का तो कंफर्म है, अंतर्मुहूर्त रहता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो फिर हो सकता है संभावना वैसा ही कुछ रहे कि वो जैसे ही ज्ञान उपयोग में आया अंतर्मुहूर्त रहा और 10वें गुण स्थान की स्थिति पूर्ण हुई, ऐसा भी संभावना हो सकता है। गेस नहीं, कर रही हूँ 10वें मैं गुण आपको। स्थान का समय ही एक समय होता है ना, उसमें ज्ञान ही होता है, दर्शन एक नहीं समय होता। कहाँ रहता है? 10वां गुण एक स्थान तो समय नहीं अंतर्मुहूर्त होता, है। जघन्य भी, मतलब जघन्य अंतर्मुहूर्त वो छोटा होता है उसका, तो उसमें ज्ञान ही होता है, दर्शन नहीं होता उसमें 10वें गुण स्थान में। हाँ हाँ, वही लग रहा है कि वो ज्ञान मतलब दर्शन उपयोग 9th गुण हाँ, स्थान में था, इतना फिर वो समय ज्ञान ही नहीं उपयोग में मिलता कि वो आया, दर्शन का उपयोग लगाएं। ज्ञान यही कह उपयोग में सकते हैं आया कि इतना समय अंतर्मुहूर्त नहीं के होता लिए। कि हाँ, ठीक है। उपयोग में मतलब वो जैसे हम ऐसा मान के चले कि ये 9th गुण स्थान है, ये 9th गुण स्थान से ज्ञान दर्शन करके लास्ट समय में वो दर्शन उपयोग में था, फिर वो ज्ञान उपयोग में आया, अंतर्मुहूर्त रहना था, और 10वें गुण स्थान का भी काल एंड हो गया, ऐसा
फिर वो जो भी 11th या 12th में जाएगा तो वहां से फिर वो वटेवर चलेगा इसका। ऐसे ही समझना है क्या इसको? हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है, ऐसे ही कृपा होता है। करके। एक समय ही होता है उनका, है ना, 10वां गुण स्थान, तो इसलिए उसमें ज्ञान एक ही समय लेते हैं। समय तो नहीं नहीं, होता, गलत मत वो अंतर्मुहूर्त ही होता अंतर्मुहूर्त है, एक बोलते समय हैं, नहीं लेकिन होता। समय सूक्ष्म होता है इनका ना, अरे लेकिन 10वें गुण एक समय नहीं बोलना, गलत हो एक जाता समय है। नहीं बोल हाँ ना, सकते, बोलते अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त ही है, लेकिन समय कम होता है उसका, अंतर। अंतर्मुहूर्त 2 समय से शुरू होता है, कभी भी एक समय डिफरेंट हाँ, हो दो जाएगा, समय, अंतर्मुहूर्त दो बोल रहे समय हैं तो जो। 2 समय से हाँ शुरू होता ठीक है ना? चलो है। हाँ आगे जी। बढ़े, इसमें किसी के कोई डाउट? अच्छा हाँ, इसमें भी मत का अंतर है। अवधि ज्ञानी और विभंग ज्ञानी दोनों प्रकार के जीवों में अवधि दर्शन अवश्य होता है ना? मतलब आगम क्या कहता है कि आगम के अनुसार जो ये है विभंग ज्ञान, मतलब हमने क्या बोला कि अवधि दर्शन है, अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के साथ साथ में भी और विभंग ज्ञान के साथ में भी। तो ये कौन मानता है? ये है आगम के अनुसार, आगम के मत के अनुसार। लेकिन अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के साथ में ही रहेगा। ये है कर्म ग्रंथ का मतलब, ये मानता है कि अगर कोई विभंग ज्ञानी जीव है, वो विभंग ज्ञान है, मतलब विभंग ज्ञान का क्या अर्थ हुआ? मिथ्या दृष्टि जीव है। तो मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी दर्शन उपयोग का यूज करना होगा तो वो उसके पास अवधि दर्शन नहीं होता, वो अवधि दर्शन का उपयोग नहीं पास, तो शायद वो अपने चक्षु या फिर अचक्षु से ही करते हैं ना, चक्षु या अचक्षु से ही दर्शन का उपयोग करेंगे। मतलब दर्शन उपयोग उनका ये दोनों रहेगा, उनके पास 2 ही दर्शन होंगे। अवधि दर्शन बुक्ड है सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि के लिए, जैसे अवधि ज्ञान बुक्ड है। ये कौन मानता है? कर्म ग्रंथ। लेकिन आगम मानता है कि अवधि समझाना दीदी, एक बार वापस समझाइएगा ना। हाँ, आगम के मत के अनुसार अवधि ज्ञानी जो जीव होते हैं, अवधि ज्ञानी हो या फिर विभंग ज्ञानी हो, मतलब सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, दोनों जीवों में अवधि दर्शन होता है। ठीक है, अवधि दर्शन होता ही है, मतलब उनमें 3 दर्शन मिनिमम, मतलब 3 दर्शन रहते हैं, ऐसा बोला है। अवधि ज्ञानी सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, अवधि दर्शन पाया जाएगा। पर कर्म ग्रंथ क्या मानता है? कर्म ग्रंथ के अनुसार अगर वो जीव मिथ्या दृष्टि है, जैसे देवता की बात करें हम, देवता या नैरेक है, अगर वो सम्यक दृष्टि है तो कंपलसरी उनके पास अवधि ज्ञान भी होगा, अवधि दर्शन भी होगा। आगम भी ट्रू मान रहा है, कर्म ग्रंथ भी ट्रू मान रहा है। पर जब बात मिथ्या दृष्टि की आ जाती है, मिथ्या दृष्टि है तो उसके पास क्या होगा? विभंग ज्ञान होगा। तो आगम के मत के अनुसार विभंग ज्ञानी के पास अवधि दर्शन प्रेजेंट हो सकता है, 3 दर्शन उनमें रहेंगे। पर कर्म ग्रंथ क्या मानता है? कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार अगर वो जीव विभंग ज्ञानी है, मतलब मिथ्या दृष्टि है, तो उसके पास अवधि दर्शन नहीं होगा, उसके पास चक्षु और अचक्षु दर्शन ही होंगे। और वो अपने चक्षु और अचक्षु दर्शन के द्वारा ही, मतलब विभंग ज्ञान के रहते हुए अचक्षु दर्शन का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ है अभी? आगे बढ़े नेक्स्ट द्वार पे। ये द्वार क्लियर हो गया? ये बात का क्लियर तो नहीं हुआ दीदी, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो, रुको, थोड़ा इसमें ना मतांतर है, मतांतर में ना कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं जी इसे ड्रॉ दीदी। कर रही हूँ ताकि आपको वो बात बैठ जाएगी। ये 2 बात है, एक तो बात है आगम के मत के अनुसार, दूसरा है कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार। आगम क्या मानता है? 2 प्रकार के जीव है। एक मैडम प्रकार समझ का में आ गया, पहला, मैडम समझ में आ गया, समझ में आ गया, आगे बढ़ो आप तो। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ना। एक प्रकार कर्म का जो ग्रंथ। जीव है वो सम्यक दृष्टि है, यहाँ भी सम्यक दृष्टि है ना, तो वो क्या बोल रहा है? उसके पास अवधि ज्ञान है प्लस अवधि दर्शन है। ठीक है, और दूसरा जो है, यहाँ भी यही बात मानी जाएगी, यही। अब दूसरा जो है वो है मिथ्या दृष्टि। अब मिथ्या दृष्टि, यहाँ भी मिथ्या दृष्टि है, तो बोल रहा है कि मिथ्या दृष्टि जो जीव होगा, अगर उसके पास मिथ्या दृष्टि के पास अवधि ज्ञान तो नहीं होता, उसके पास क्या होता है? विभंग ज्ञान होता है। यहाँ भी वही बोल रहा है कि उसके पास क्या है? विभंग ज्ञान है।
पर यहाँ पर आगम क्या मानता है कि विभंग ज्ञानी जीव के पास दर्शन कौन सा होगा, तो बताया कि दर्शन होगा अवधि दर्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला अवधि दर्शन नहीं होता। कर्म ग्रंथ मानता है कि विभंग ज्ञानी के पास अवधि दर्शन नहीं होता। तो क्या होते हैं, तो उनके पास चक्षु और अचक्षु ही होगा। और यहाँ पर अवधि प्लस चक्षु और अचक्षु तो चल ही रहा है उनका। तो यहाँ पर 3 दर्शन हो गए, यहाँ पर ओनली 2 दर्शन ही होंगे। 2 दर्शन। ठीक अब है, क्लियर है? तो क्लियर है सही दीदी। किसको मानना? आगम को मानना है, कर्म को मानना? सही की बात नहीं होती है। आगम के अनुसार वैसे मतलब आगम भी अपने अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं, कर्म ग्रंथ डिफरेंट चीज है। तो अभी हम जिस भी अकॉर्डिंग जो भी जिस भी मतलब इसीलिए आपको बोला जाता है कि प्रमाण। अब आप देखोगे ना इसमें गुणस्थान स्वरूप में, तो गुणस्थान स्वरूप के लिए यही कहा है कि ये आगम के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। इसमें जो भी बातें हम देख रहे हैं वो आगम के अकॉर्डिंग ही हम मान के चल रहे हैं। तो और कर्म कहीं ग्रंथ पे कैसे ऐसी बात होती है कि आगम आगम में अगर स्पष्ट नहीं है तो फिर कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग भी चला जाता है, चला नहीं, जा कर्म तो नहीं, आगम तो इन्होंने अपने तीर्थंकरों की वाणी से बने, और कर्म ग्रंथ तो अपने बाद में बनाए हुए हैं सारे। ये कैसे चेंज होते हैं ये? ऐसे ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। भगवान की वाणी है, उस पे हमको श्रद्धा रखना है। हम भी छद्मस्त हैं, जैसे जैसे आगे बातें आती जाएंगी वैसे वैसे देखते जाएंगे। ठीक है, फिर अभी क्लास का टाइम हो रहा है, एक बार योग भी देख लें क्या? हाँ हो हाँ जाएगा ना? दीदी, देख सकते हैं, क्लियर है ये तो। योग क्या होता है, अभी हमने उपयोग देख लिया। हमारे उपयोग में आता है ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, अज्ञान। आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? की शुभ अशुभ प्रवृत्ति को काय योग कहते हैं। यहाँ पर हमने तेजस की बात इसीलिए नहीं करी है क्योंकि तेजस की अपनी कोई अलग प्रवृत्ति हो ऐसी बात नहीं होती है, वो इसी में इंक्लूडेड हो जाती है औदारिक वैक्रिय आहारक में। ठीक है, तो इसीलिए मतलब उसका काय योग भी नहीं बोला जाता है। औदारिक वैक्रिय आहारक फिर कार्बन की बात करते हैं, तो इनके शुभ अशुभ प्रवृत्ति को काय योग कहते हैं। मैडम पहले वाली आवाज नहीं आ रही थी, पहले वापस बोला। नहीं, आवाज नहीं आ रही थी पहले। हाँ दीदी, मेरे को भी नहीं आई आवाज आपकी। हाँ, हमको भी नहीं। चलो मैं बताती हूँ। काय योग है औदारिक वैक्रिय आहारक, 3 तो है, और उसके अलावा कार्बन शरीर की शुभ अशुभ प्रवृत्ति को काय योग कहते हैं। ठीक है, तेजस की यहाँ पर बात हो कि तेजस का अपना अलग कोई प्रवृत्ति ऐसी शुभ अशुभ हो ऐसी कोई बात नहीं होती। वो औदारिक वैक्रिय आहारक में ही मतलब उसको उसी में इन्वॉल्व कर लेते हैं। फिर औदारिक वैक्रिय आहारक कार्बन शरीर की शुभ अशुभ प्रवृत्ति को काय योग कहते हैं। ये क्लियर हो गया तीनों डेफिनेशन। अब हम देखते हैं मन योग, वचन योग, काय योग कौन कौन से गुणस्थान में होते हैं। दीदी का नेटवर्क डाउन हो गया लग रहा है। वचन योग है 1 से 12 तक, है ना, और उसके बाद है काय योग 1 से 12 तक। ये तो सब में रहते 1 से 12 तक। मन योग भी एक्टिव है, वचन योग भी एक्टिव है, काय दीदी योग भी काय एक्टिव है। योग तो 13 तक रहेगा। एक बार प्लीज सुनो। मन योग प्लीज ना, इसलिए पूरी बात हो जाने देना फिर बोलना। हाँ वो ठीक है कि मेरी कोई गलती है तो आप बता रहे हो, वो ठीक है, पर एक बार सुनना। मन योग, वचन योग, काय योग। सबसे पहले बात ध्यान रखना, योग है, अयोगी गुणस्थान में तो होगा ही नहीं। ठीक है, अयोगी में नहीं होगा, सहयोगी गुणस्थान तक ही होगा। सहयोगी गुणस्थान कौन कौन से होते हैं? 1 से 13 तक सहयोगी गुणस्थान होते हैं। पर मन योग, वचन योग, काय योग की अलग अलग बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, ये फर्स्ट गुणस्थान से लेकर ये 13 गुणस्थान है, और 13 गुणस्थान के बाद ये 14 गुणस्थान है। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 गुणस्थान है। ठीक है, तो ये जो 13 गुणस्थान है ना, इसके लास्ट अंतर्मुहूर्त में क्या होता है, जीव को 14 गुणस्थान में जाना है, मतलब अयोगी बनना है। तो 13 गुणस्थान के बाद अयोगी बनना है, तो ऐसा नहीं होता कि एक ही झटके में उसने सारे योग खत्म कर दिए।
उसको इन योग को खत्म करने में ना एक प्रोसेस लगती है जिसको बोलते हैं योग निरोध की प्रोसेस, आवर्जीकरण वगैरह। ये जो योग निरोध हो करता है ना, तो वो जीव कैसे योग निरोध करता है? यहाँ पे 13 गुण स्थान से था, वो पूरे तीनों योग यहाँ से लेकर यहाँ तक तीनों योग में था। फिर इस पॉइंट पे जब वो आया, उस पॉइंट पे उसने स्टार्ट किया अपने मन योग का निरोध करना। तो मन योग गया 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 धीरे धीरे इस पॉइंट तक जब जीव आता है, तब वो मन योग का पूर्ण निरोध कर देता है। ठीक है, 13 गुण स्थान एंड नहीं हुआ था, 13 गुण स्थान के पहले ही क्या हुआ? मन योग एंड हो गया। फिर थोड़े आगे बढ़ा, वचन योग को एंड करा करा करा, वचन योग टोटल एंड हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, 13 गुण स्थान एंड हुआ, तब उसका काय योग भी क्या हो गया? एंड हो गया। और 13 गुण स्थान तक मन वचन काया तीनों योग एंड हो गए। मतलब जब वो 14 गुण स्थान में आया तो उसकी अयोगी अवस्था रही। ठीक है, इस प्रकार प्रोसेस में योग का निरोध होता है। इसीलिए बताया कि जब हम काय योग की बात करेंगे तो कहाँ तक है काय योग? तो काय योग है पूरा तो इसमें 12 1 से 12 तक तो है ही है, उसके साथ में 13 गुण स्थान हम कंप्लीट पूरा लेंगे। ठीक है, संपूर्ण लिखो या कंप्लीट लिखो, जो भी, 13 गुण स्थान पूरा लेंगे। लेकिन जो मन और वचन है, मन और वचन में कहाँ तक लेना है? तो 13वें गुण स्थान में एक अंतर्मुहूर्त काल शेष रहे। तो एक अंतर्मुहूर्त तक तो मन की, एक अंतर्मुहूर्त तक वचन की, एक अंतर्मुहूर्त तक काया की। तो जो लास्ट अंतर्मुहूर्त है, तो ऐसे समझना कि मन वचन पहले, मतलब लास्ट का जो अंतर्मुहूर्त है उस वहां तक तो क्या रहती है? वचन योग रहता है, वचन की शुभ अशुभ प्रवृत्ति, और उसके भी ये वाला भी अंतर्मुहूर्त है। तो ओवरऑल भी ये भी कहलाता तो अंतर्मुहूर्त ही है। तो ये पूरा अंतर्मुहूर्त जब हटेगा, मतलब अंतर्मुहूर्त के पहले 13 गुण स्थान कंप्लीट होने में, ये कंप्लीट होना था, कंप्लीट होने में अभी अंतर्मुहूर्त काल बचा है, तब उसके मन योग का भी क्या हो गया? निरोध हो गया। तो मन योगी कहाँ तक रहते हैं? तो 13 गुण स्थान के एंड तक नहीं रहते, 13 गुण स्थान के अंतर्मुहूर्त पहले, मतलब अंतर्मुहूर्त एक बचा हुआ है, उसके पहले तक का जो ड्यूरेशन है, वहां तक मन योगी मिलते हैं। ऐसे ही हम वचन योगी के लिए भी कहेंगे कि लास्ट का एक अंतर्मुहूर्त बचा हुआ है, उसके पहले तक हमको वचन योग मिलता है। और काय योग के लिए बोलेंगे कि वो लास्ट का अंतर्मुहूर्त भी काय योग को एंड करने में लगता है। तो 13 गुण स्थान के लास्ट समय तक काय योग एक्टिव रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे? 13 गुण स्थान का एक अंतर्मुहूर्त शेष रहे, है ना, वहां तक दीदी क्या सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि एक अंतर मुहूर्त में ही मन वचन काया तीनों का निरोध होता है, कि अलग अलग अंतर मुहूर्त लेते हैं अपन? देखो ये जो है ना, ये है 13 गुण स्थान का, मान लो ये 13 गुण स्थान का यहाँ से यहाँ तक काल है, उसमें से इतना काल बीत गया, निरोध करने का है और इतना काल काया के निरोध का है। लेकिन ये भी अंतर्मुहूर्त है, ये भी अंतर्मुहूर्त है, ये भी अंतर्मुहूर्त है, और ये टोटल वाला भी अंतर्मुहूर्त ही है। हाँ, और ये टोटल एक अंतर मुहूर्त लिया ना, ठीक। अंतर्मुहूर्त है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। तो इसीलिए अंतर्मुहूर्त सब डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तीनों का इक्वल है कि अभी पता नहीं है, पर हाँ ये भी अंतर्मुहूर्त है, ये भी अंतर्मुहूर्त है, और ये वाला भी अंतर्मुहूर्त है। तो जब हम यहाँ पे आगे बड़े 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 बड़े, सबसे पहले जीव योग निरोध के प्रोसेस में एंटर किया, एक अंतर्मुहूर्त में उसने मन योग को खत्म कर दिया, मन योग को खत्म करा, अभी भी उसके पास से एक अंतर्मुहूर्त बचा हुआ है। फिर वचन योग को खत्म किया, फिर भी एक अंतर्मुहूर्त बचा है, फिर वो काय योग को खत्म करता है, तब जाके वो अयोगी बनता है। ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो इसीलिए ये मन योग और वचन योग में आपको सम्मिलित करके दे दिया है कि 13वें गुण स्थान का एक अंतर्मुहूर्त काल शेष रहे। बट मन योगी की जब बात करेंगे तो मन योग यहाँ पर यहाँ तक ही है ना, तो उसमें ये कंप्लीट वाला वचन और काया दोनों वाला अंतर्मुहूर्त समझना। और जब हम वचन योगी की बात करेंगे तो उसमें ओनली काया योग, काय वाला, मतलब काय योग जब एंडिंग करने का है वो वाला अंतर्मुहूर्त शेष बचे, उसके पहले तक वचन योग रहता है। मतलब ये ड्यूरेशन में मन के बिना वचन योग और काय योग है, ऐसा मन का पूर्ण निरोध कर दिया। ठीक है, ये आपके इसमें यही बताया है
ये मन और वचन को भले ही दोनों को साथ में दे दिया, लेकिन 13वें गुण स्थान का अंतर्मुठ काल शेष रहने पर केवली भगवान योग निरोध की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट था हमारा, इस पर उनने क्या करा, योग निरोध की प्रक्रिया स्टार्ट करी। और योग निरोध करते 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 एक अंतर्मुठ, सर्वप्रथम अंतर्मुठ काल में जो फर्स्ट अंतर्मुठ है उसमें क्या है, मन योग का पूर्ण निरोध कर दिया। और उसके बाद वचन योग का पूर्ण निरोध करते हैं ये वाले सेकेंड वाले अंतर्मुठ में। और फिर लास्ट अंतर्मुठ जो होता है, जब 13वां गुण स्थान खत्म होता है अंतिम समय तक, काय योग का निरोध प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये मन और वचन के लिए कहा है कि 1 से 12 तक तो पूरा है, और 13वें गुण स्थान का अंतर्मुठ शेष रहे, एक अंतर्मुठ शेष रहे तब तक। अब ये ध्यान में रखना, मन के जो अंतर्मुठ की बात कर रहे हैं उसमें ये दोनों इंक्लूडेड है, वचन के जो अंतर्मुठ की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ ये इंक्लूडेड है। और काया में तो कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि काया के निरोध होते होते 13वां गुण स्थान खत्म हो जाता है, मतलब लास्ट समय तक निरोध होता है। ठीक है, ठीक है। इसीलिए तो दीदी काया अपन में इसको 13 ऐसा का भी तो पूरा समझ निरोध। सकते हैं ना कि अगर एक अंतर्मूर्ति है तो उसमें 2 से 47 समय रहता है अपने पास मिनट, तो अपन हो सकता है कि मन 2 से 4 मिनट के अंदर हो गया, फिर वापस दूसरे अंतर्मुठ वो में 8 अंतर्मुठ से का 10। प्रमाण हमें अभी नहीं पता, अंतर्मुठ पता है, बस इतना है। ठीक है। ठीक है, वो अंतर्मुठ छोटा बड़ा भी हो सकता है, वो डिफरेंट है, बट प्रोसेस ये कहता है कि अंतर्मुठ, लास्ट के अंतर्मुठ शेष रहते वो प्रोसेस स्टार्ट करता है, और एक अंतर्मुठ में मन का पूर्ण निरोध करता है सबसे पहले, उसके बाद वचन का करता है, और फिर काया का करता है। काया का। ओके, थैंक यू। अब ये 13 तक तो हमने देख लिया। अब एक है अयोग्य अवस्था, तो अयोग्य अवस्था का कौन सा गुण स्थान होगा, कौन सा गुण स्थान होगा अयोग का? 14 ये होगा। मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि 14 इज अ पार्ट ऑफ गुणस्थान, तो ये मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो फिर गुणस्थान हमारे 13 तक ही रह जाएंगे। 14 में क्या है, तो अयोगी है, ये बता दिया हमने। ठीक है, तो एक द्वार और हमारा कंप्लीट हो गया। लेशिया से हम नेक्स्ट आगे चलने के, नेक्स्ट क्लास में देखने के भाव रखते हैं। और जब दीदी एक क्वेश्चन पूछूं, हाँ, अज्ञान का आपने क्या बताया था, एक बार वापस बोलेंगे आप? अज्ञान का मतांतर चाहिए या फिर नहीं 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 नहीं, सिर्फ गुण स्थान ही पूछ रही थी मैं। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि ज्ञान के कौन से गुण स्थान हुए? आपने बताया था, मैं लिख नहीं पाई। देखो, मति अज्ञान, 1 और 3 है ना उसका, 1 और 3 है ना। हाँ, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान। ठीक है, श्रुत अज्ञान है ये, हाँ, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान। इसके लिए पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टि का, और तीसरा गुण स्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि का, दोनों लेंगे, फर्स्ट और थर्ड, ये भी, ये भी और ये भी। ठीक है, ठीक है दी। है ना, तो आज इतना ही रखे, किसी के और कोई डाउट है क्या? जय जिनेंद्र मैडम, थैंक यू। ये हो आज सास्वादन हाँ, गुण स्थान एक भाव में कितनी बार आ सकता है, और अपने पूरे संसार काल में कितनी बार आ सकता है? क्वेश्चन नोटेड, पूछ के बताने के भाव है। ठीक, वैसे बुक में हमने पढ़ा 5 बार, कि पूरे संसार काल में 5 बार, हाँ क्योंकि सर, उपशम श्रेणी से गिरेगा तो वो दूसरे में आएगा, तो उपशम श्रेणी 4 बार कर सकता है। प्रथमोपशम से तो गिर ही सकता है। तो फिर एक भाव में एक बार ही करेगा ना प्रथमोपशम। हाँ, तो एक भाव में तो एक बार ही रहेगा। हाँ, तो ये पूछ के बताना है। हाँ, मैं एक बार पूछ के तो बताती हूँ ना। एक हमने क्वेश्चन किया था जो इसमें आया था, कर्म और ये प्रज्ञा। 5 बार वाला आपने कौन सी बुक में पढ़ा हुआ है? ये गुणस्थान की है, ये जैन गुणस्थान ना, सिद्धांत ये संग्रह। सप्तक और उसमें ऊपर आकर्ष एक द्वार बार में, आकर्ष द्वार में है। ये अच्छा, ऊपर, ये उस पर लिखा हुआ है गुणस्थान क्या है ना, उपसम श्रेणी और सपक श्रेणी कब कब होती है उसके बारे में बताया। मैक्सिमम 5 बार, एक बार उपक श्रेणी, उपसम 2 बार हो सकता है, 4 बात श्रेणी और 1 सपक श्रेणी होती है। वो बात नहीं कर रहे, वो कुछ और पूछ रहे थे। ठीक है, अब मैं पूछ के बताने के भाव रखती हूँ ना। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन आया था इस पर ही इंटरमीडिएट में, इसमें जो हाँ प्रथमोपशम और मिथ्यात्व, जो हम 5 बारी, एक बारी यूज करना था ना आगति गति हाँ के हिसाब से। हाँ हाँ तो हाँ हाँ, हम जैसे द्वितीय उपशम किया पहले, फिर हम मिथ्यात्व में चले गए। ठीक है, तो हाँ। मिथ्यात्व से उसी भाव में हमने पांचों में घूमना है।
उसी भाव में नहीं घूमना। देखो हाँ, वो मुझे किसी ने कहा भी था कि आप एक बार बोर्ड पे वो समझा देना। देखो क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट, कोई पढ़ेगा क्या किसी के पास सामने हो तो? अभी तो नहीं है इसमें, क्यों एक बार बस ये बोलो 5 क्वेश्चन। का ही इसमें था बस ना। ऐसा कहा था कि दीदी आपको वो अवस्था, बता दीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम बता देना दीदी, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। दीदी मैं ठीक है, पढ़ूं क्वेश्चन? हाँ, वैसे हाँ एक बार पढ़ दीजिए वो ना, बस उसमें इतना ही बोला हुआ था कि आपको वो अवस्था को रिपीट नहीं करना, बाकी भाव कितने ही हो सकते हैं वो तो बोल, मतलब ये वैसा कोई क्वेश्चन बनाना पढ़ती नहीं। हूँ। सम्यक्त्व आदि संबंधी आगति गति मार्गणा के अनुसार किसी जीव को प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, शायोपशमिक, शायिक, मिथ्यात्व सभी अवस्थाओं से गुजरना है। आपको यह बताना है कि उस जीव ने पहले कौन सी अवस्था को प्राप्त किया, उसके बाद क्रमशः कौन कौन सी अवस्था को प्राप्त किया। किसी बस भी इतना ही बोला है कि क्रम से हमको बताना है और अरेंज कैसे करना है, जो हमने गति आगति मार्गना पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमको अरेंज। पर जो हमारी 5 अवस्था है ना, एक तो द्वितीयोपशम है, एक मिथ्यात्व है, क्या क्या एक बार क्रम से उसमें जो दिया है वो बताइए ना, क्रम क्या है? द्वितीयोपशम, मिथ्यात्व, सबसे प्रथमोपशम, पहले क्या है? द्वितीयोपशम, एक बार जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में? प्रथमोपशम, 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 द्वितीयोपशम, 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 शायोपशमिक, शायोपशमिक, शायिक, शायिक, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। अब देखो इसमें ये जो बात है ना, इसमें बात क्या है असल में, आपको ये देखना प्रथमोपशम की आगति क्या है, प्रथमोपशम की आगति मिथ्यात्व है। द्वितीयोपशम की आगति क्या है, द्वितीयोपशम की शायोपशम है ना। शायिक की क्या है, उसकी तो बहुत सारी हो सकती है, मिथ्यात्व भी हो सकती है, शायोपशमिक भी हो सकती है, प्रथमोपशम भी हो सकती है, द्वितीयोपशम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। शायिक की क्या है, तो शायिक की शायोपशम ही है। मिथ्यात्व की भी कुछ भी हो सकती है, इनमें से शायिक नहीं हो सकती, प्रथमोपशम हो सकती है, द्वितीयोपशम हो सकती है, या फिर शायोपशमिक हो सकती है ना, लेकिन शायिक नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ पर शायोपशमिक का 2 बार कंपलसरी रिपीटेशन है कि इसके लिए भी कंपलसरी होना चाहिए, इसके लिए भी कंपलसरी, पर हमको यहाँ पर शायोपशमिक को रिपीट नहीं करना, तो हमको इन दोनों में से किसी को फर्स्ट बना दो। सबसे मेन बात तो यही है कि दोनों में से किसी को फर्स्ट बना दो। किसी को फर्स्ट बनाएंगे, शायिक को अगर फर्स्ट बना दिया तो पीछे ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। द्वितीयोपशम को अगर हम सबसे पहले फर्स्ट बना देंगे तो अब हमारे पास शायोपशमिक के लिए ओनली 1 रिक्वायरमेंट है शायिक की, मतलब शायिक के लिए ओनली एंड ओनली शायोपशम अवेलेबल रह सकता है। तो अब जब भी शायिक होगा, शायिक के बाद तो हमको ये सब चीजें प्राप्त नहीं होगी, तो शायिक को डाल दो सबसे लास्ट में। शायिक को सबसे लास्ट में डाला तो शायिक किससे आ सकता है, तो शायिक आ सकता है शायोपशमिक से, कंपलसरी है ना। अब द्वितीयोपशम है, अब हमारे पास अवस्था क्या बची, एक मिथ्यात्व बची, एक प्रथमोपशम बची, 3 तो हमने अरेंज कर दिए। अब द्वितीयोपशम से प्रथमोपशम में जा नहीं सकता, और प्रथमोपशम में जाना है तो प्रथमोपशम द्वितीयोपशम चाहिए, मतलब 2 अवस्थाओं में से प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम से डायरेक्ट प्रथमोपशम में नहीं जा सकता, तो द्वितीयोपशम से मिथ्यात्व में भेज दो। मिथ्यात्व में गया तो मिथ्यात्व से प्रथमोपशम में जा सकता है, डेफिनेटली जाता ही है, और प्रथमोपशम से शायोपशम हमारी खुली है, तो ये हमारी अरेंज हो जाएगी। फर्स्ट अरेंज कर दो, लास्ट अरेंज कर दो, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप पहले पहले की देखोगे ना तो आपको आ जाएगा। ये भाव चेंज हो जाएगा ना दीदी, क्रम? भाव तो डेफिनेटली चेंज होगा, डेफिनेटली, क्योंकि मिथ्यात्व से प्रथमोपशम में जाना है तो कम से कम पल्योपम का संकेतम भाग व्यतीत करना ही पड़ेगा। इसीलिए बहुत अच्छा समझाए। हाँ, क्योंकि ये था ना कि हमको ये था कि मिथ्यात्व से प्रथमोपशम, क्योंकि वो जीव है, मिथ्यात्वी है, तो हमने इस हिसाब से अरेंज किया था। भाव तो चेंज कर सकते हैं, अवस्था रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट रख लोगे और लास्ट रख लोगे ना तो आपको इजी पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ये नहीं था ना अगर कि ऐसा कोई हाँ, क्वेश्चन आया ना तो यही मेथड यूज करना। ठीक है, थैंक यू जी। आज क्लास यहीं रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेंद्र। सबसे क्षमा याचना।